जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज विषय हिंदी कक्षा 9, उसमें आज हम एक पद्य पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि वीरता, साहस, राजनीति, धर्म, अधर्म, इनसे पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के इतिहास की, कि जब भी हम महाभारत के इतिहास को हम देखते हैं तो हमारे सामने कई चेहरे नजर आते हैं। कृष्ण, भीष्म, कर्ण, अर्जुन, ये सारे चेहरे हमारे आंखों से गुजर जाते हैं। तब एक नज़र हमारे एक चेहरे पर रुक जाती है और वो है कर्ण। कि जो कर्ण है वो महादानी, महायोद्धा के रूप में महाभारत में देखा गया है। तो आज हम कर्ण के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए आज का जो पद्य है वह है कर्ण का जीवन दर्शन। कि कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण का जीवन दर्शन, कि यह एक खंड काव्य है और इस खंड काव्य के जो लेखक है वह है रामधारी सिंह दिनकर। कि इनके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जो महाकाव्य है उसकी रचना की थी। उसमें से एक खंड काव्य के रूप में कर्ण का जो जीवन दर्शन है वो उसी रश्मिरथी में से लिया गया है। खंड काव्य का अर्थ यही होता है कि छोटा सा प्रबंध काव्य, कि जिसमें संपूर्ण काव्य के पूरे लक्षण को बताया नहीं जाता है। जैसे महाभारत है वो एक महाकाव्य है, उसमें से रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी जो एक भाग लिया उसमें 7 वर्गों में विभाजित है, यानी कि सप्त वर्ग में रश्मिरथी विभाजित है। उसमें कर्ण के ही जीवन के बारे में बताया गया है और उसमें से एक अंश यहाँ पर लिया गया है कि उस खंड काव्य के कर्ण का जीवन दर्शन उस रश्मिरथी में से लिया गया है। तो सबसे पहले लेखक का जो जीवन परिचय है वो हम ले लें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार के घर उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में और उसके बाद पटना में उन्होंने आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। पटना के विश्वविद्यालय में स्नातक की पदवी प्राप्त की। बाद में अध्यापन कार्य भी उन्होंने किया। स्नातक यानी कि कॉलेज के बाद की जो परीक्षा आती है, 12वीं कक्षा के बाद जो पढ़ाई होती है, और वो जो BA हम जो कंप्लीट करते हैं, जिसे अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कहते हैं, उसको स्नातक कहते हैं हिंदी में। तो वो पदवी प्राप्त करने के बाद वो उन्होंने अध्यापन कार्य किया। उनकी कई काव्य कृतियाँ भी हैं, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उसमें से उर्वशी नामक जो उनकी काव्य कृति है उन्हें सन 1972 में उसके लिए एक पुरस्कार भी मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। अब बात कर रहे हैं कर्ण के जीवन दर्शन की। कि कर्ण के जीवन दर्शन में यह जो खंड काव्य है, कि प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी जो कर्ण है उनके जीवन के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा कराने वाला यह खंड काव्य है। कि सारा जीवन अन्याय सहकर के जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। कि यह जो कर्ण है उन्हें कई मौके मिले कि पांडवों के श्रेष्ठ रूप में उन्हें प्रलोभन भी सामने आए, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ, वो अविचलित रहा। कि जो कृष्ण भगवान है वो कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज्य का प्रलोभन भी दिया। कि उस कथा का प्रसंग यहाँ पर लिया गया है कि प्रलोभन भी दिया, लेकिन जो कर्ण है वो विचलित नहीं हुआ। कि उसका जीवन भर साथ देने वाला जो मित्र था दुर्योधन, वो किसी भी मोल पर उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस प्रस्तुत खंड काव्य में जब कृष्ण भगवान, महाभारत युद्ध के समय कृष्ण भगवान
कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाना चाहते हैं, उस समय जो संवाद हो रहा है वो इस खंड काव्य में बताया गया है। तो इस खंड काव्य की जो पंक्तियां हैं वो हम लेते जाएंगे और समझते जाएंगे कि वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कि जब श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उन्हें राज्य का प्रलोभन देते हैं, तब कर्ण है वो उससे कहता है कि हे कृष्ण, कि धन दौलत की मुझे चाह नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है। वैभव कठिन शब्द ले हम यहां पर, तो वैभव, वैभव का अर्थ होता है धन दौलत, कि धन दौलत। तो यहां पर वैभव यानी कि धन दौलत की उन्हें चाह नहीं, चाह यानी कि इच्छा। चाह यानी कि इच्छा, कि कर्ण है वो कृष्ण से कहते हैं कि मुझे धन दौलत की कोई भी इच्छा नहीं है, कि अपनी कोई परवाह नहीं है। परवाह यानी कि चिंता, परवाह उसका अर्थ होता है चिंता, कि मुझे अपनी भी कोई चिंता नहीं है। बस यही चाहता हूं केवल कि दान की देव सरिता निर्मल, कि जो दान की जो सरिता है, सरिता यानी कि नदी, निर्मल पवित्र जो नदी है, दान की पवित्र नदी करतल से जलती रहे सदा। करतल यानी कि उसके हाथ से यह जो पवित्र नदी है दान की, वो सदा उसके हाथ से बहती रहे। कि यहाँ पर अर्थ है निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है पवित्र। निर्मल का अर्थ होता है पवित्र। विरुद्धार्थी शब्द हम लें यहाँ पर, तो विरुद्धार्थी शब्द भी है विरोधी शब्द, विरोधी शब्द। तो यहां पर पहले ही हमने लिया कि निर्मल, तो निर्मल का विरुद्धार्थी क्या होगा? मलिन, मलिन। तो यहां पर कर्ण कहना चाहता है कि मुझे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है, कि ना ही मुझे अपनी कोई चिंता है, ना ही मुझे कोई अपनी परवाह है, लेकिन बस केवल कर्ण यही चाहता है कि उनके हाथ से सरिता यानी नदी, के जो पवित्र नदी, जो दान की पवित्र नदी है, सदा उसके हाथ से बहती रहे। कि करतल, करतल यानी कि हथेली, करतल यानी कि हथेली, कि उनके हाथ से सदा पवित्र नदी है वो बहती रहे। कि निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन, निर्धन यानी कि जिसके पास धन नहीं है, यानी कि गरीब, निर्धन। निर्धन यानी कि गरीब। यहां पर विरुद्धार्थी शब्द ले निर्धन, तो निर्धन का अगर समानार्थी यानी कि गरीब होता है तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? अमीर। तो उसके लिए यहां पर हम शब्द लेंगे धनवान। तो यहां पर कर्ण है वो चाहता है कि उनके हाथ से सदा दान, जो पवित्र रूपी दान की जो नदी है वो सदा उसके हाथ से बहती रहे, और जो निर्धन व्यक्ति है यानी कि जो गरीब व्यक्ति है उनको वो भरती रहे, यानी कि उनके दुख को दूर करती रहे। आगे रहते हैं सदा, सदा यानी कि हमेशा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, के कृष्ण भगवान से कहते हैं कर्ण कि यह जो राज्य है वो क्या है? तुच्छ है। तुच्छ यानी कि निकृष्ट है, तुच्छ। निकृष्ट, कि यह जो राज्य है वो क्या है? तो वो निकृष्ट है, तुच्छ है। कि केशव, केशव यानी कि कृष्ण भगवान को केशव कहते हैं कि हे केशव, कि यह जो राज्य है वो तो तुच्छ है,
कि पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, कि मनुष्य इस राज्य को या फिर जो धन दौलत है उसको, वैभव को प्राप्त करके वो क्या प्राप्त कर सकता है। विभव, विभव का अर्थ होता है कि वैभव, उसको प्राप्त करके वो क्या प्राप्त करता है। कि कर्ण कहता है कि ढेर सारी चिंता है, कि चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी कि अधिक, प्रचुर, प्रभुत तो होगा प्रचुर। जब मनुष्य वैभव धन दौलत प्राप्त करता है तो उसके साथ साथ ढेर सारी चिंताएं वो प्राप्त करता है। यहां पर विरुद्धार्थी शब्द भी आएगा, प्रभुत, तो प्रचुरता हो जाएगा यहां पर कम। कि मनुष्य जब धन दौलत प्राप्त करता है, ढेर सारी चिंताएं भी प्राप्त करता है। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कि थोड़े क्षण मात्र के लिए उसे हंसी खुशी मिलती है। अत्यल्प यानी कि थोड़ा बहुत, उसे हास, हास यानी कि हंसी खुशी उसे मिलती है। कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, चाक्य चिक्य यानी कि चमक दमक, चकाचौंध, कि 4 दिन की चांदनी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए, थोड़े क्षण के लिए उन्हें यह सुख भोग मिलता है, पर वह भी यही गंवाना है कि यह सभी जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसे आखिर में तो यहीं पर ही हमें छोड़कर जाना है, साथ तो हमें नहीं जाना है, हमें तो इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। तो इस वैभव धन दौलत की क्या इच्छा मुझे, कि उसे तो कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, यानी कि हमारे हाथ खाली है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ हमें जाना है। तो हम धन दौलत किस काम की। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मुझ जैसे जो मनुष्य होते हैं, यानी कि कर्ण के समान जो मनुष्य होते हैं, कि कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी कि सोना, कि उन्हें स्वर्ण है उसका भार या बोझ वो उठाते नहीं है। पाते हैं धन बिखराने को, कि मेरे जैसे मनुष्य होते हैं वो धन की प्राप्ति करते हैं तो लोगों में बांटने के लिए। बिखरना, बिखराना यानी कि बांटना। यहां पर एक शब्द ले लेते हैं, विरुद्धार्थी शब्द बांटना, तो हो जाएगा बटोरना। बांटना यानी कि दूसरों को देना, बटोरना यानी कि एक साथ लेना। तो यहां पर जो कर्ण है वो कहता है कि उस जैसे जो मनुष्य जो होते हैं वो कंचन का भार कभी भी नहीं उठाते हैं। जो भी धन प्राप्त करते हैं तो दूसरों को बांटने के लिए धन प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पर धन संपत्ति किसके काम आती है, धन संपत्ति है वो किस लिए है, तो परोपकार के लिए। परोपकार यानी कि दूसरों के उपयोग में आए, उसके लिए यह धन संपत्ति है। यह प्रश्न आपको पूछा जाता है कि धन संपत्ति किस लिए है, तो धन संपत्ति है वो परोपकार के लिए है। तो यहाँ पर कहते हैं कि धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, कि जो उसे बहुमूल्य चीजें भी मिलती है वो भी दूसरों के लिए वो प्राप्त करते हैं, अपने लिए नहीं। कि यहाँ पर कहते हैं कि जग से कभी ना कुछ लेते हैं। कर्ण कहते हैं मेरे जैसे मनुष्य जग से कुछ भी नहीं लेते हैं और समय आने पर हृदय का दान भी देते हैं, कि जब समय आता है तो हम अपने हृदय का दान कर देते हैं। तो ऐसा महादानी था कर्ण, कि समय आने पर, आपने महाभारत देखी होगी, उसमें हम जानते हैं कि जब कर्ण के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो जन्म से उसे प्राप्त हुआ था, कवच और कुंडल, कि अगर कर्ण के पास है तो वो अजय है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्यास्त के समय उसे, या सूर्योदय के समय कोई भी अगर व्यक्ति उसके पास कुछ चीज मांगने आता है तो वो दान में दे देता है। तभी जो इंद्रदेव है वो ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और कर्ण से वो कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण ये भली भांति जानता है कि वो जो ब्राह्मण आया वो एक देवराज इंद्र है, लेकिन फिर भी अपने कवच को, जो एक उनका शरीर का अंग था, उसको उसने निकाल कर दान में दे दिया। ऐसा महादानी था कर्ण। कि यहाँ पर के प्रासादों के कनगाभ शिखर, प्रासादों, प्रासादों का क्या होगा, तो प्रासादों यहाँ पर ले लें हम, प्रासादों यानी कि महल, कनकाभ
कनकाब यानी कि सुनहरे, शिखर, शिखर यानी कि चोटी, शिखर यानी कि चोटी। कि यहाँ पर कर्ण कहता है कि प्रासादों के महल के सुनहरे जो शिखर है, यानी कि जो महल होता है जो सोने से बना हुआ होता है, उनकी जो शिखर है यानी कि जो उसकी टोच जो जिसे हम कहते हैं, चोटी जिसको कहते हैं, कि होते कबूतर के घर ही, कि उसमें तो कबूतर रहते हैं। कि ऐसे जो महल जो होते हैं जिनके सुनहरे उनकी चोटी है, उसमें सब कबूतर जैसे जो पक्षी है वो रहते हैं। कि महलों में गरुड़ ना होता है, लेकिन जो गरुड़ पक्षी है, पक्षीराज का जो राजा नहीं, हर एक पक्षियों का जो राजा है वो गरुड़ है। कि जो पक्षीराज है वो इन महलों में रहता नहीं है। यानी कि यहाँ पर कर्ण ने अपने आप को गरुड़ के समान बताया है कि गरुड़ जो पक्षी है वो महलों में नहीं रहता है, तो वो कहाँ पर रहता है? कि वो कंचन पर कभी न सोता है, यानी कि स्वर्ण बिछोने पर भी वो कभी सोता नहीं है। कि बसता वह कहीं पहाड़ों में, कि गरुड़ कहाँ पर रहता है? तो वो पहाड़ों के बीच वो रहता है, बड़ी शिलाओं के फटी दरारों के बीच वो रहता है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है गरुड़ कहाँ नहीं रहता है? तो गरुड़ है वो महलों में नहीं रहता है। गरुड़ कहाँ रहता है? तो बड़ी बड़ी शिलाओं की फटी दरारों में गरुड़ रहता है। तो यहाँ पर बसता वही कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, कि जो पर्वत की जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं उसमें कई दरार होती है, जो अवकाश दिखाई देता हो, ऐसी दरारों में जो गरुड़ है वो पक्षी रहता है। फिर कहते हैं कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, कि यहाँ पर कर्ण है वो कृष्ण से कहते हैं कि जो मनुष्य समृद्धि के सुख के अधीन होते हैं, अधीन यानी कि गुलाम, अधीन, यानी कि गुलाम, के जो अधीन होते हैं, जो गुलाम होते हैं सुख समृद्धि के मानव होता नित्य तपशीण, कि ऐसे मनुष्य का जो तप है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। कि जो धन दौलत के गुलाम होते हैं उनका जो तप है, जो तेजस्वीपन है वो क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। सता कीर्त मणिमय आसन, सता यानी कि राजपाट, किरीट यानी कि मुकुट, के राजपाट और जो मुकुट है, मणिमय आसन यानी कि सिंहासन, के मोतियों से हीरो से जड़ित जो आसन है, के मनुष्य का तेज करते हैं हरण। के ऐसे जो सत्ता जो है, राजपाट है, जो मुकुट है, जो मणिमय हीरो से जड़ित जो आसन है, वो मनुष्य का जो तप है उसको क्या कर लेते हैं? हरण कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। मनुष्य का तेज है वो हरण कर लेते हैं। कि नर विभव हेतु ललचाता, कि नर यानी कि मनुष्य है वो इस धन दौलत में, लालच में वो पड़ जाता है, ललचाता है, इसीलिए वो उस धन दौलत का गुलाम बन जाता है। पर वही मनुष्य को खाता है, लेकिन जिस लालच में वो पड़ता है लालच उसी को ही खा जाता है। कि जो धन दौलत के पीछे गुलाम होता है उसका, तो वही धन दौलत, वही वैभव उसको खा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, कि जो मनुष्य चांदनी की छाया में, पुष्पों के फूलों की छाया में जिसका पालन पोषण होता है, वो मनुष्य कोमल अवश्य होता है, सुंदर अवश्य होता है। लेकिन जिस मनुष्य ने अमृत के कष्टों के अमृत जिसने नहीं पिए हैं, जिसने आंधी और तूफान भी नहीं सहे हैं, वे मनुष्य कहलाता नहीं है। देखो, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, कि बिना कष्टों के अमृत पिए बिना, आतप अधड़ में जिए बिना, आतप यानी कि गर्मी, आंधी, तूफान, उसका सामना किए बिना वह पुरुष कहलाता नहीं है। हम स्वर्ण की बात करें, जो सोना होता है जब उसको खान में से लिया जाता है तब वो इतना वो चमकता नहीं है, वो एक धातु ही, लेकिन उसको गर्म किया जाता है, उसको
कसौटी पर उतरना होता है तब हम देखते हैं कि सोना कितना निखरता है, जिसको उसको तपाया जाता है उतना वो निखरता है। जो हीरे होते हैं उसको भी घिस घिस कर उसको चमक उसकी बढ़ाई जाती है। उसी तरह से अगर मनुष्य को अगर चमकाना है यानी कि मनुष्य के अपने जो प्राप्त करना है, अपनी कसौटी के ऊपर खड़े उतरना है, तो उसे भी यह गर्मी, यह आंधी और तूफान है उसको भी सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे मनुष्य नहीं कहला सकते हैं जो बिना कष्टों के अमृत नहीं पिए हैं, कष्टों के अमृत उसने पान नहीं किया है, आंधी और तूफान का सामना नहीं किया है, वे मनुष्य नहीं कहला सकते। विघ्नों को नहीं हिला सकते। विघ्न यानी कि आफत, जो मुश्किलें आती हैं उसको वो पार नहीं कर सकते हैं। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, के उड़ते हैं झंझावतों में, झंझावतों यानी कि आंधी तूफान में जो उड़ते हैं, और पानी जो है वो झरनों का पीते हैं। यहाँ पर प्रपात का अर्थ होता है झरना और वाणी का अर्थ होता है पानी। कि प्रपातो तो उसका अर्थ होता है झरना, और वारी का अर्थ होता है पानी। कि जो झंझावतों में, तूफानों में उड़ते रहते हैं, झरनों का पानी पीते हैं। कि सारा आकाश अयन जिनका, कि सारा आकाश उसका घर है, अयन यानी कि घर, कि सारा आकाश जिसका घर है। विषगर भुजंग भोजन जिनका, विषगर यानी कि विष से भले हुए जो सांप है वो उसका भोजन है। तो हम ये जानते हैं ये किसकी बात हो रही है, तो गरुड़ पक्षी की बात हो रही है। कि गरुड़ पक्षी होते हैं वो आंधी तूफान में उड़ते रहते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, कि सारा आकाश उसका घर है, और विषैले जो सांप है वो उसके भोजन है। भुजंग, देखो भुजंग यानी कि सांप, यहां पर अर्थ है भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप। तो यहां पर जो विषैले जो सांप है वो उसका भोजन है। वे ही फड़ी बंध से छुड़ाते हैं। कि ऐसे गरुड़ जैसे पक्षी होते हैं ना, वही फणी बंध से छुड़ाते हैं। फणी बंध यानी कि नागपाश, फणी बंध का अर्थ होगा नागपाश। फणी बंध यानी कि नागपाश, यानी कि नागों द्वारा एक बंधन है। तो उससे कौन छुड़ाते हैं, तो उनसे गरुड़ जैसे पक्षी हैं वही छुड़ाते हैं। कि धरती का हृदय जुड़ाते हैं, कि धरती को वो जोड़ते हैं। कि इस सांपों से उनको छुड़ाते हैं, धरती को हृदय से जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, कृष्ण यहाँ पर कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि मैं गरुड़ हूँ, कृष्ण भगवान कि मैं गरुड़ है, मैं पक्षीराज हूँ। कि सिर पर न चाहिए मुझे ताज, कि मुझे सिर पर कोई ताज नहीं चाहिए। कि दुर्योधन पर है विपद घोर, कि इस समय जो दुर्योधन है वो विपदा में है, कि वो युद्ध के मैदान में एक आफत में पड़ा हुआ है, विपदा में है। सकता न किसी विषु से छोड़, कि मैं किसी भी मोल में उसे छोड़ नहीं सकता है। कि जो दुर्योधन है वो उसका मित्र है, वो किसी भी कारण अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता है। दुर्योधन पर है जो विपद घोर, तो उसको वो छोड़ नहीं सकता है। रण खेत पाटना है मुझको, कि मुझे अभी रणभूमि में जाना है, और दुर्योधन के ऊपर जो यह नागपाश है उसको मुझे काटना है। कि अहिपास काटना है मुझको, कि दुर्योधन के ऊपर जो ये अहिपाश है, अहिपाश का अर्थ यही होता है नागपाश, कि उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे काटना है। दुर्योधन को उस अहिपाश से मुझे छुड़ाना है। तो पूरे काव्य में देखा जाए तो कर्ण के जीवन के बारे में बताया गया है कि कर्ण किस प्रकार से अपना जीवन है वो उन्होंने बताया है, कि उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे महान रथी जो कर्ण है उसका जीवन परिचय, यहाँ पर उसका जीवन दर्शन है वो पूरा होता है। आपको अगर इस पाठ में कोई प्रश्न है, शब्दार्थ में भी और साथ ही साथ विरोधी शब्द भी, अगर उसमें कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जय स्वामीनारायण।